नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है 10th वाला XYZ यूट्यूब चैनल पर, जहां हम कक्षा 10वीं के महत्वपूर्ण विषयों को आसान भाषा में समझते हैं। इस वीडियो में हम भौतिकी यानी कि फिजिक्स के पहले अध्याय प्रकाश का परावर्तन का ये दूसरा क्लास लेकर आए हैं। हम लोग इसके पहले एक क्लास कर चुके हैं, ठीक है। और जो भी पहले क्लास नहीं देखे हैं वो जाके इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखने की प्रयास कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। अगर आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कल हम लोगों ने ये सभी क्वेश्चन को कर लिए थे, ये सभी टॉपिक को कर लिए थे, तो आज हम लोग इनके आगे करने वाले हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए। तो आज हम लोग करने वाले हैं दर्पण। आज हम लोगों का पहला टॉपिक होगा दर्पण, ठीक है। दर्पण के बारे में जानेंगे। आज हम लोगों का पहला टॉपिक दर्पण है, तो समझने की प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, वह चिकनी एवं चमकीली सतह जो नियमित रूप से अर्थात निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित करती है, साथ ही जिसकी एक सतह पॉलिश अवश्य हो, दर्पण कहलाता है। चलिए आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, दर्पण के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मिरर। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं वो जानिए। तो दर्पण हमारा जो है 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए हमने बना भी रखे हैं, इसमें देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। दर्पण हमारे 3 तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं वो जान लेते हैं, ठीक है। चलिए, एक तो हमने जाना कि समतल होते हैं, दूसरा जाना गोलीय होता है और तीसरा जाना परवलयिक होता है, ठीक है। और गोलीय दर्पण जो होते हैं वो भी हमारे 2 तरह के होते हैं। गोलीय दर्पण हमारे 2 तरह के होते हैं, तो कौन कौन होते हैं वो भी जानेंगे। गोलीय में हमारा एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। चलिए इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे है मेरा समतल दर्पण, ठीक है। क्या है? समतल दर्पण। चलिए क्या है? समतल दर्पण, प्लेन मिरर। जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। यहाँ डायग्राम में समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ डायग्राम में समझने का प्रयास कीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोलीय दर्पण। नेक्स्ट टॉपिक गोलीय दर्पण। चलिए, गोलीय दर्पण, जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या बोले? जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। डायग्राम में समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए हमने डायग्राम भी बना रखे हैं, समझिएगा। चलिए ये वाला जो लाइन है ये हमारा होता है मुख्य अक्ष। ये वाला लाइन जो है उसका होता है मुख्य अक्ष। और यहाँ पर जो आपको P दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं पोल यानी कि ध्रुव। और ये जो C दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। और जो आपको डॉट डॉट लाइन दिख रही है, ये बगल वाला डॉट डॉट जो लाइन दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं अभिलंब, ठीक है। इसका एक भाग जो है पॉलिश किया हुआ है, ये ऊपर वाला ये पॉलिश किया हुआ है, इसे हम लोग अवतल दर्पण भी कहते हैं, ठीक है। और ये नीचे वाला जो ये एरो का जो सिंबल दे रखे हैं यहाँ पर, ये चिकनी सतह है यानी कि परावर्तक तल है, ठीक है। इसे हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे।
ठीक है। और ये वाला भाग सेम टू सेम वही है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। और ये जो है ये हमारा इस लाइन को बोलेंगे अभिलंब, और इसका जो है ये जो ऊपर वाला भाग है जो एरो का निशान दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं परावर्तक तल, ठीक है। और नीचे वाला जो भाग है गढ़ा हुआ जो घिरा हुआ है डॉट डॉट के लाइन में दे रखा है, ये हमारा पॉलिश किया हुआ भाग है, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। यहाँ चित्र में लिख भी दिए हैं, ठीक है। चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि किसी को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसमें मेरा नंबर दे रखा है, उस पर जाके आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अवतल दर्पण। चलिए समझते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, ठीक है। जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसी रहती है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसी रहती है अर्थात केंद्र की ओर रहती है, अवतल दर्पण कहलाता है। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। देखिए ये हमारा केंद्र है, ठीक है, और इधर की ओर हमारा झुका हुआ है और ये परावर्तक सतह है। इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह, ठीक है। और ऊपर वाला जो भाग इस डॉट डॉट के लाइन में है ये हमारा पॉलिश किया हुआ भाग है। को डेफिनेशन में समझने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है? जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसी रहती है, ठीक है, परावर्तक सतह तो धसा हुआ है ही, ठीक है, अर्थात केंद्र की ओर रहती है, तो केंद्र की ओर ही है, अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। क्या बोले? जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसी रहती है अर्थात केंद्र की ओर रहती है, अवतल दर्पण कहलाता है। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक है। चलिए इनका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट उत्तल दर्पण। चलिए इसमें क्या होता है कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है अर्थात केंद्र के विपरीत दिशा रहती है, उत्तल दर्पण कहलाता है। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। समझने का प्रयास कीजिए फिर से। जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है यानी उठा हुआ रहता है, ठीक है, अर्थात केंद्र के उल्टा दिशा में रहती है, केंद्र के उल्टी दिशा में रहती है, उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ डायग्राम भी बना हुआ है, इस डायग्राम में भी समझने का प्रयास कीजिएगा। और जो भी अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं वो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परवलयिक दर्पण। वह दर्पण जो पूर्णतः गोल नहीं होता है, परवलयिक दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जो पूर्णतः गोल नहीं होता है परवलयिक दर्पण कहलाता है। क्या बोले? जैसे कि ये ले लीजिए, ये पूर्णतः गोल नहीं है, ये हमारा क्या हो गया? परवलयिक दर्पण। जो पूर्णतः गोल नहीं, जो पूरी तरह से गोल नहीं हो, इस टाइप का गोल नहीं होना चाहिए, जो नहीं है। देखिए यहाँ डायग्राम में हम समझने का प्रयास कीजिएगा। जो कि पूरी तरह से इस तरह का गोल नहीं है, जो पूरा गोल नहीं है वो हमारा परवलयिक दर्पण है, ठीक है। जो पूरा तरह से गोल नहीं होगा तो वो हमारा परवलयिक दर्पण होगा, ठीक है। और जो पूरी तरह से गोल होगा तो वो परवलयिक दर्पण नहीं होगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेते चलिए, और पीडीएफ जिनको चाहिए वो हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल करके हमसे बात करके ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? चलिए गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसे गोले के केंद्र के, उस गोले के केंद्र को उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे प्रायः सी से सूचित करते हैं। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है जबकि उत्तल दर्पण में पीछे बनता है। चलिए
ये देखिए डायग्राम में समझने का प्रयास कीजिए। अभी अभी क्या बोले, एक मिनट, चलिए ये देखिए, ये हमारा हो गया गोलिया दर्पण, ठीक है। अब समझिए, ठीक है, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, और ये होता है हमारा पी। क्या होता है? पी। और यहाँ जो है हमारा ये जो डॉट डॉट बिंदु दे रहे हैं, ये होता है सी, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। और अवतल दर्पण में ये दर्पण के सामने होता है, ठीक है। अवतल दर्पण वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है। क्यों? ये अवतल दर्पण हो गया ना, जिसकी परावर्तक सतह क्या होता है? धसी होती है, और वो वक्रता केंद्र की ओर होती है, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ध्रुव, ध्रुव, पोल। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे प्रायः पी से सूचित करते हैं। दूसरे शब्दों में दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अभी समझाया ना, अभी समझाया ना, जहां पर कि हमने पी लिखा उसी को हम लोग दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। जैसे कि ये हमारा एक गोलीय दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, और ये हमारा जो होता है ये हमारा पी होता है, और यहाँ पर जो होगा ये सी होगा, वक्रता केंद्र होता है। क्लियर? पी यानी कि ध्रुव यानी पोल, ठीक है। क्लियर? चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। आप लोग इनका नोट्स जरूर बनाइएगा, आपको बहुत मदद मिलने वाला है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। इनका नोट्स बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ देखिए नंबर मेरा आ गया। जिस किसी को भी पीडीएफ की ज़रूरत हो वो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। और ये वाला जो नंबर है ये हमारा सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप होगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप सिर्फ करना है, और इस नंबर पे आपको कॉल और व्हाट्सअप दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, चलिए नेक्स्ट है हमारा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। क्लियर? क्या बोले? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, समझिएगा, दर्पण का ध्रुव ये रहा, दर्पण का ध्रुव यहाँ है, पोल जो यहाँ लिखा हुआ है, पी का जो संकेत है ये हमारा दर्पण का ध्रुव हो गया, ठीक है। और क्या कर रहा है? वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये जो वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। ये देखिए प्रधान अक्ष, ये लाइन है ना, ये मुख्य अक्ष बोलेंगे या फिर प्रधान अक्ष बोलेंगे, ठीक है। इसमें देखिए सारा बात समझा दिया गया है, आप लोग डायग्राम में देखकर समझ सकते हैं। चलिए इनका स्क्रीनशॉट लेते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन वास्तविक रूप से होता है दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या बोले? दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन वास्तविक रूप से होता है दर्पण का द्वारक कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे प्रायः आर से सूचित करते हैं, ठीक है। क्या बोले? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र तक की दूरी को
वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक है हमारा अवतल दर्पण तथा मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी। ठीक है, क्या है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी। समझिए, अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हमने क्या बोला, अवतल दर्पण के ध्रुव, यानी कि यहाँ बात कर रहा है अवतल दर्पण के ध्रुव। ठीक है, अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि ये लाइन हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, फोकस दूरी हो गया। चलिए अच्छे से समझते हैं, एफ और पी के बीच की जो दूरी है इसे हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, यानी कि पी और एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। चलिए इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी। उत्तल दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे प्रायः एफ से सूचित करते हैं। ठीक है, वही बतवा है, उत्तल दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होगी उसे हम लोग फोकस दूरी कहेंगे और इसे हम एफ से सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अवतल दर्पण का प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम। प्रतिबिंब प्राप्त करने के 3 नियम है, याद रखिए प्रतिबिंब प्राप्त करने के 3 नियम है। वो पहला है हमारा, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से गुजरता है। समझिएगा, ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। समझना का प्रयास कीजिएगा समझने का, क्योंकि मेरे पास टच पेन नहीं है और मुझे टच पेन की ज़रूरत है, जो कि कुछ ही दिनों में हो जाएगी। अभी फ़िलहाल हम अपने उंगलियों से कर रहे हैं तो सही से डायग्राम नहीं बन पा रहा है। ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण, यहाँ फिगर में समझने के प्रयास कीजिए। ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण है और क्या बोला गया है, प्रधान अक्ष के समांतर। ठीक है, प्रधान अक्ष यानी कि मुख्य अक्ष, ये हमारा हो गया प्रधान अक्ष। क्या हो गया, प्रधान अक्ष। ठीक, प्रधान अक्ष के समांतर, ये समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, ठीक है, आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, क्या बोला, परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर गया। ठीक है, ये हमारा जो बिंदु बना ये हमारा एफ बना, फोकस। ठीक है, फोकस से गुजरता है। क्लियर, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना एकदम बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और जिनको पीडीएफ चाहिए, नंबर तो बता दिए, उस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप, या फिर कॉल करके मंगवा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो पहला नियम हो गया ना, 3 नियम बताए ना। चलिए वो पहला था हमारा, अब यहाँ दूसरा चलेगा। चलिए दूसरा समझिए, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो उसका परावर्तन उसी की दिशा में हो जाती है। वाह क्या बात है, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो उसका परावर्तन उसी की दिशा में हो जाती है। समझिएगा, कह रहा है यदि कोई किरण वक्रता केंद्र में अगर आती है, वक्रता केंद्र से अगर आकर गुजरती है तो वो फिर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। जैसे कि ये किरण इधर से आई, ठीक है, और ये इधर से जो आई पुनः इधर से ये वापस भी हो जा रहा है। ठीक है, ये हमारा आता है जाता है, आता है जाता है, यानी सीधी सी बात है, वक्रता केंद्र से जो भी किरण गुजरेगी वो वापस उसी दिशा में पुनः लौट जाएगी। ये हमारा था दूसरा नियम, ये हमारा था दूसरा नियम। चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तीसरा नियम हमारा क्या कह रहा है वो देखिए। चलिए
तीसरा नियम क्या कह रहा है, अवतल दर्पण अरे क्या हो रहा है ये, चलिए छोटा सा प्रॉब्लम हो गया था, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, क्या कह रहा है, अवतल दर्पण के फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, अवतल दर्पण के फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। क्लियर, चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए टाइम भी बहुत हो गया है, इसके आगे हम लोग कल करने वाले हैं, और कल करेंगे हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, तो अभी के लिए यहीं पर विराम दिया जाता है। अब ये नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लेकर आएंगे। तो यदि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को एक बार सभी को शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।